क्या हो अगर किसी राजा के 3 बेटे हो, लेकिन तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक चुप रहने वाला, एक ऐश करने वाला और एक जंगल में भटकने वाला। और राजा को इन्हीं में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना हो, तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी, राजा के 3 विचित्र पुत्र। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी सीख आपकी सोच बदल सकती है। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज था, जहाँ के राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा चिंतित थे। चिंता का कारण था उसके 3 पुत्र। पहला पुत्र मौनवीर। राजा का बड़ा पुत्र मौनवीर था। वह कम बोलता था, दरबार में भी चुप खड़ा रहता। घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर सोचता रहता। लोग कहते, ये कैसे राजा बनेगा, इसमें तो नेतृत्व ही नहीं है। राजा भी मन ही मन परेशान रहते। दूसरा पुत्र भोगवीर। दूसरा पुत्र था भोगवीर। उसे संगीत, नृत्य, अच्छे भोजन और आराम से बेहद प्रेम था। सुबह देर से उठना, मित्रों के साथ समय बिताना, उत्सव मनाना। लोग हंसते हुए कहते, ये तो राज को मजाक बना देगा। तीसरा पुत्र बनवीर। तीसरा पुत्र था बनवीर। उसे जंगलों से प्रेम था। वह अक्सर महल छोड़कर साधुओं के पास चला जाता, प्रकृति से बातें करता, पशु पक्षियों की सेवा करता। लोग कहते, ये तो सन्यासी बन जाएगा, राजा कैसे बनेगा। राजा की परीक्षा। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हो गए। अब उत्तराधिकारी चुनना जरूरी था। एक दिन उन्होंने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेवारी देता हूँ। जो राज के लिए सबसे योग्य सिद्ध होगा, वही अगला राजा बनेगा। पहली परीक्षा मौनवीर। उसे एक ऐसा गांव दिया गया जहां के लोग रोज झगड़ते थे। मौनवीर ने कोई भाषण नहीं दिया, बस सबकी बातें ध्यान से सुनी। कुछ दिनों बाद उसने ऐसे नियम बनाए कि झगड़े अपने आप खत्म हो गए। लोग हैरान थे। जो बोलता नहीं था, वही सबसे बड़ा समाधान लेकर आया। दूसरी परीक्षा भोगवीर। भोगवीर को एक गरीब क्षेत्र दिया गया। सबको लगा वह वहां भी ऐश करेगा, लेकिन उन्होंने उत्सवों का आयोजन किया, लोगों को हुनर सिखाया, कला और व्यापार को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे वह क्षेत्र समृद्ध हो गया। लोग कहने लगे, जिसे हमने आलसी समझा, वही सबसे बड़ा प्रेरक निकला। तीसरा परीक्षा बनवीर। बनवीर को सीमावर्ती जंगल क्षेत्र सौंपा गया, जहां डाकुओं का आतंक और पानी की कमी थी। बनवीर ने जंगल के संसाधनों का सही उपयोग सिखाया, पानी बचाने के उपाय किए और डाकुओं को रोजगार देकर समाज में शामिल किया। कुछ ही महीनों में वह क्षेत्र शांत और हरा भरा हो गया। अंतिम निर्णय। राजा ने तीनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम तीनों अलग हो, लेकिन कोई भी अपूर्ण नहीं। फिर राजा ने घोषणा की, मौनवीर बनेगा प्रशासन प्रमुख। भोगवीर संभालेगा राज्य की अर्थव्यवस्था। बनवीर देखेगा प्रजा और प्रकृति की रक्षा, और तीनों मिलकर राज चलाएंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा नेतृत्व अकेले नहीं, मिलकर होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अलग होता है। किसी की चुप्पी कमजोरी नहीं, किसी का आनंद प्रेम आलस नहीं, और प्रकृति से प्रेम मूर्खता नहीं। सही समय आने पर हर गुण की असली कीमत समझ आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल छू
लेने वाली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।